ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही कोशिका के अंदर होने वाली एक आवश्यक प्रक्रिया जो कि अनोक्सिक श्वसन भी कहलाते हैं। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा जो यीस्ट हैं उसके फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का किस तरीके से हम कहें तो एक्टिवेशन होता है, इससे एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कितने एटीपी यूटिलाइज होते हैं और कितने एटीपी का इसमें लॉस होता है। हम इस पूरे फ्लो चार्ट की सहायता से अगर समझें तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन। पेशी मसल्स के अंदर एंजाइम फॉस्फोराइलेज तथा फॉस्फोरिक अम्ल की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित होता है। अगले चरण के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन भी यूज आता है और एक एटीपी का जो है यहाँ पर लॉस होता है, एटीपी प्रयोग में आती है। अगले चरण में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज के द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होती है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होती है और एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एटीपी तथा मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोराइलेट होकर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होती है। यहाँ पर भी एक एटीपी यूज में आता है। आगे हम देखें क्लीवेज या सेकेंड जो चरण है इसका, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तथा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में खंडित होता है। यह क्रिया एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा होती है, इसका ब्रेकडाउन होता है। तीसरे चरण में ऑक्सीडेशन होता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलता है जो कि ऊर्जा रिलीजिंग एक्शन में शामिल रहता है तथा फॉस्फोरिक एसिड एवं डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जो कि सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन प्राप्त करता है। चौथा चरण अगर हम देखें तो इसके अंदर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगली क्रिया में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तथा एटीपी बनते हैं। इसके उपरांत फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम के द्वारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल और 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदलता है, जिससे एक पानी का अणु निकलकर फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड बनाता है। इनोलेज एंजाइम के द्वारा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कैटालाइज्ड होकर अपने हाई एनर्जी बॉन्ड एडीपी को देकर एटीपी तथा पायरुविक एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड अंत में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा लैक्टिक एसिड बनाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो हमको 2 एटीपी तथा 2 NADH प्राप्त होते हैं। एक NADH बराबर 3 एटीपी इसके अनुसार, तो 2 NADH से हमको 6 एटीपी और 2 एटीपी का हमको और लाभ होता है। कुल मिलाकर हमको 8 एटीपी से मिलते हैं और 2 एटीपी यूटिलाइज हो जाते हैं। तो अगर हम कहें तो शुद्ध रूप से 6 एटीपी का यहाँ पर हमको प्राप्त होती है। थैंक यू। इसमें फिर जो पायरुवेट बनता है आगे वो लिंकेज स्टेम के द्वारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है और वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर प्रवेश करता है।
ग्लाइकोलाइसिस है जो कोशिका द्रव्य में होगा। अब ये क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीच में लिंकेज स्टेप आता है। तो जब पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलती है, जो NAD है प्लस वो NADH के अंदर कन्वर्ट होता है, एक हाइड्रोजन आयन जुड़ता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होता है, जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस लिंकेज स्टेप के द्वारा क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। ग्लाइकोलाइसिस को अनऑक्सीशोषण या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाली क्रिया कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर हम देखें, इसके अंदर आप देख रहे हो कहाँ कहाँ से हमको ATP का लाभ हो रहा है। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले जो ATP यूज हो रही थी वो फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज होती है। यहाँ से थैंक यू।